नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी दिक्कत पार्ट 2, जिसमें हम आज गठ अंक का देखने वाला है बातचीत। सबसे पहले आपको हम बता दें, बातचीत से आप लोग स्पष्ट समझ गए होंगे कि कुछ व्यक्तियों के अंतर्गत किए हुए वार्तालाप को बातचीत के रूप में दर्शाया गया है। इसका लेखक है बेनी प्रसाद भट्ट जी, जो यह दर्शाए हुए हैं कि एक अच्छा सा और सूटेबल बात कितने व्यक्तियों के बीच हो सकता है। ठीक है, कितने व्यक्ति अपने अंदर के मतलब एक दूसरे से किस तरह से बात कर सकते हैं और कितना अच्छा से बात कर सकते हैं, इसमें दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि लेखक से ही कुछ क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले लेखक से आप जानेंगे, बातचीत एक निबंध है जिसका निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए, इनके माता का नाम पार्वती था और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। जो बेनी प्रसाद भट्ट थे बालकृष्ण भट्ट के, तो वो क्या थे, पेशे से व्यापारी थे। आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं कि बातचीत निबंध के जो लिखनिहार है कौन है, बालकृष्ण भट्ट। इसमें भी बा आ रहा है और इसमें भी बा आ रहा है। तो बा से समझ जाइएगा, बात से याद रखिएगा बाल, और बाल कृष्ण जो थे, कृष्ण भगवान, उनका बाल अवस्था याद कर लीजिएगा। कृष्ण का बाल अवस्था और बातचीत पर निर्भर, ऐसे ट्रिक। देखिए, आपको ट्रिक बनाना हम बताते जाएंगे धीरे धीरे, अभी तो समय नहीं है तो नहीं बना ज़्यादा बताएंगे, लेकिन हाँ शॉर्ट में देखिए, बातचीत है, बात और चीत है। ठीक है, तो बात में केवल बात याद रख लीजिए, और बाल कृष्ण यानी कृष्ण लीला तो सबको देखा होगा। तो बाल कृष्ण, कृष्ण लीला के बाल कृष्ण यानी बालक में कृष्ण की बातें, ऐसे याद रखिएगा। बालक रूप में कृष्ण की बातें, इस तरह से एक ट्रिक हो जाएगा। बाल रूप में कृष्ण की बातें, यानी बातचीत के निबंधकार लेखक कौन हो जाएंगे, कृष्ण, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इनका क्या होता है कि इनका जो पढ़ाई हुआ था संस्कृत, मतलब संस्कृत के कुछ अध्ययन किए थे, संस्कृत पढ़े हुए थे। ये किए हुए थे प्रयाग के मिशन स्कूल से। इंट्रेंस की परीक्षा इन्होंने 1867 ईस्वी में दिए थे। ठीक है, 1800 कितने में दिए थे, 1867 ईस्वी में दिए थे इंट्रेंस की परीक्षा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बालकृष्ण भट्ट हैं, इनका अध्ययन इनका 1885 ईस्वी में प्रयाग के प्रयाग में जो CAB स्कूल है, वहीं से इनका तैयारी हुआ। और एक देखिए, संयोग से जहाँ मतलब पढ़े थे, प्रयाग से प्रयाग जानते हैं ना, वहाँ पढ़े थे, वहाँ के अध्यापक भी बने थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट प्रयाग मतलब कि प्रयाग की कास्ट पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक कब नियुक्त हुए या कब बने थे। आप इसका आंसर लगेगा 1888 ईस्वी में। कब लगाइएगा, 1888 ईस्वी में। क्या बने थे, अध्यापक बने थे। ठीक है, अध्यापक नियुक्त किए गए थे। में अध्यापक नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और देखिए, वह हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का प्रारंभ भी किए थे, निकाले थे। क्या निकाले थे, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र भी निकाले थे। कब निकाले थे, याद रखिएगा इसको, कब निकाले थे, 1877 ईस्वी में निकाले थे। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब निकाले थे इन्होंने, 1877 ईस्वी में निकाले थे। कौन निकाले थे, तो बालकृष्ण भट्ट निकाले थे। ठीक है,
और साथ ही इन्होंने हिंदी हिंदी वर्तनी सभा सुने हैं ना। हिंदी वर्तनी सभा 33 वर्षों तक चलाए थे। कितने वर्षों तक चलाए थे? 33 वर्षों तक। और क्या चलाए थे? हिंदी वर्तनी सभा चलाए थे। ठीक है, वो भी किन के प्रेरणा पर चलाए थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र याद रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा पर, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा पर इन्होंने हिंदी वर्तनी सभा के मतलब हिंदी वर्तनी सभा 33 वर्षों तक चलाए थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी वर्तनी सभा कितने वर्षों तक बाल कृष्ण भट्ट चलाए थे? 33 वर्षों तक चलाए थे। किनके प्रेरणा पर चलाए थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा पर चलाए हुए थे। याद रखिएगा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इन्होंने देखिए बाल कृष्ण भट्ट वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा भी की है। वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा भी की है। ये कब किया है? तो इन्होंने किया लगभग 1881 ईस्वी में किया है। ठीक है, कितने में किया है? 1881 ईस्वी में क्या किया है? वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की है। वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की है। इन्होंने कब किया है? 1881 ईस्वी में। देखिए बातचीत बाल कृष्ण भट्ट क्या बता, देखिए क्वेश्चन से पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट जो हैं वो बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? ये स्पष्ट है, बातचीत करने का तरीका बताना चाहते हैं, उसकी शैली बताना चाहते हैं, वो किस प्रकार बात की जाए ताकि सुस्पष्ट और हमारे मतलब अपने मन की बात उसको खोल कर बोल दे, वो अपने मन की बात खोल कर बोल दे। ये सब तरीका मतलब इसको शैली बोल सकते हैं आप। शैली बताना चाहते हैं, बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? क्वेश्चन सबसे पहले पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट जो हैं वो किस युग के रचनाकार हैं? तो ये भारतेंदु याद है ना? भारतेंदु याद है? इसी युग के भारतेंदु युग के थे। ठीक है, इसको आधुनिक युग भी माना जाता है। आधुनिक युग या भारतेंदु हरिश्चंद्र युग भी मानते हैं। यहाँ पे युग लगा लीजिएगा, युग इसी में समझ आएगा। आधुनिक युग या भारतेंदु हरिश्चंद्र युग या भारतेंदु हरिश्चंद्र, सॉरी हरिश्चंद्र नहीं होगा, केवल भारतेंदु युग होगा। क्या होगा? केवल भारतेंदु युग। इसमें आधुनिक युग के या भारतेंदु युग के इसमें के वो क्या थे? रचनाकार थे। और 100 अनाज एक सुजान के क्या बोला है? उपन्यासकार भी थे। क्या थे? 100 अनाज एक सुजान का उपन्यासकार भी बाल कृष्ण भट्ट थे। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या थे? एक मतलब 100 अनाज एक सुजान के उपन्यासकार कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट। देखिए बाल कृष्ण भट्ट का निबंध लगभग 1000 है, लगभग 1000 है, जिसमें से 100 से ऊपर महत्वपूर्ण है। इसमें पूछ देगा आपसे कि बाल कृष्ण भट्ट हैं, उनका कितने निबंध हैं? तो आप याद रखिएगा 1000 उनके निबंध है, जिसमें से 100 से ऊपर उसमें क्या है? वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए अब चैप्टर कुछ मतलब चैप्टर में आते हैं। जैसे कि कह रहा है कि मान लीजिए कि वाक्य शक्ति अगर मनुष्य में नहीं होती तो क्या होता है? क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए, या क्वेश्चन है भी, अगर हमें वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता है? इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, बस ये बताइए, अपने आप में सोचिएगा कि अगर हमें बात करने की शक्ति नहीं होती, हम नहीं बोल पाते, आज आपको पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा पाते, वीडियो नहीं बना पाते। किसी से आपको बात करने की शक्ति अगर नहीं होती तो उसको अपने बात कैसे कहते? एकदम गूंगा गूंगी सा करते ना,
उसी प्रकार से इसमें आप इसको डिफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। डिफिनेशन आप बना सकते हैं कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो पूरी सृष्टि एक गूंगे की भांति होती। कैसे होती? गूंगे की भांति होती। हम न किसी को अपना दुख कह पाते, न किसी से सुख कह पाते, बस अपने ही अंदर अंदर घुटते ही रहते। ऐसा आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन उठा सकता है कि आपने बातचीत पाठ से क्या सीखा। तब बातचीत पाठ से क्या सीखा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि बातचीत पाठ से निबंध से हमने यह सीखा है कि अच्छे से मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच ही खूबसूरत और अच्छी सुसज्जित बातें हो सकती है। इसमें तीसरा कोई आ जाए तो बातें कुछ गड़बड़ से हो जाती है, अच्छी सुरक्षित बात नहीं हो पाती है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बोलने से ही एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की ज्ञान की, उसके अंदर क्या दुख है, उसके अंदर क्या सुख है, उसका साक्षात्कार होता है, ठीक है। याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक इसमें चैप्टर में एक आया था, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, समझ रहे हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के वाक्य शक्ति को, मनुष्य की जो वाक्य शक्ति यानी बात करने की जो तरीका है, इसको मतलब सुसज्जित करने के लिए, इसको बनाकर बोलने के लिए एक मतलब कि क्या बोलता शैली, यूरोपियन शैली है, जिसका सबसे पहले उपयोग यूरोप में किया गया था, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है बाबू? पूछ सकता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है डायरेक्ट। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा आप, कहाँ प्रयोग किया गया था? यूरोप में प्रयोग किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था? यूरोप में। इसको मिटाते हैं हम थोड़ा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का उपयोग कहाँ किया गया था सर्वप्रथम? तो यूरोप में किया गया था, ठीक है। इसका अच्छा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है इसे पूछेगा, आप इस तरह से बनाकर मतलब बना सकते हैं डिफिनेशन में कि हम मनुष्य को बात करने की शैली को सुसज्जित एवं क्या बोला जाता है, निरंतर नहीं होगा, सुसज्जित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सबसे पहले यूरोप में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। और यहाँ ये भी पूछ सकता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ की शैली है? आप बोल सकते हैं यूरोपीय शैली है। क्या है? यूरोपीय शैली है। अच्छा, बोल सकते हैं यूरोपियन बात करने की शैली है, यूरोपियन बात करने की शैली है। किसी प्रकार क्वेश्चन घुमा सकता है, ठीक है। इसमें देखिए स्पीच और लेखा नहीं कर पाते हैं, लेकिन यह लोगों में बात करने की अनेक प्रकार के हुनर को उत्पन्न करता है, प्रेरण करता है। प्रेरण समझ रहे हैं ना? प्रेरणा करता है कि मतलब किस प्रकार बात की जाए ताकि उसको मतलब कि बात करने में अच्छा लगे, मजा आए, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए क्वेश्चन कह दे कि हमारी मगर मनुष्य में बात करने की शक्ति न होती तो मनुष्य किस प्रकार जीवन यापन करता? मनुष्य किस प्रकार जीवन यापन करता? देखिए जानवर जो है ना, वो बोलकर मांगता नहीं है, लेकिन उसके बोलने से हम लोग समझ जाते हैं कि वह भूखा है, ठीक है। अगर बोलने की शक्ति ना होती हमें, हमको तो पता लगता है कि हम भूखे हैं, खाना खोज रहे हैं, लेकिन कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को पता लगता है? कभी नहीं लगता। तो आप इसको अपने तरीके से इसको बना सकते हैं। चलिए अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें क्वेश्चन सोल्यूशन सब लेके आएंगे। देखिए ये केवल मतलब कहा जाता है केवल आज इंट्रोडक्शन था कि हम हिंदी क्लास आज मतलब क्लास अच्छे से नहीं कराए हैं, मालूम है। क्लास हम कराएंगे, अब क्लास रेगुलर करने वाला है। इसमें कुछ और बच्चे भी आ जाएँ, इंटरमीडिएट को बोल दीजिए और भी बच्चे आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिला। और हाँ, हिंदी का और इंग्लिश का नोट्स चाहिए तो इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है। चैनल नाम से क्या है? टेलीग्राम है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और कुछ समय बाद हो सकता है इसी सप्ताह बाद उसमें नोट्स डाल देंगे। आप उस PDF को डाउनलोड करके उसको छपवा सकते हैं, याद कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन इसमें एक चैप्टर से
लगभग 150 से 200 हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है, जो आपको इसमें डाल दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।